Hello everyone, I hope all of you are fit and fine, and in this video we'll discuss about age calculation stepwise. Okay, and ये क्लास 4 के एनसीईआरटी के मैथ्स बुक में है। तो और हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में भी ये कहीं ना कहीं हमें ज़रूरत पड़ता है जब हम अपने एज कैलकुलेट करते हैं टू पर्टिकुलर डेट के लिए, और डेट के बीच में ड्यूरेशन कैलकुलेशन करने के लिए भी ये हमारे लिए ज़रूरी है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सो इन द फर्स्ट एग्जाम्पल आई हैव गिवन टू डेट्स, एक देख सकते हैं लाइक 31 दिसंबर 2025 एंड 7 जुलाई 2025। एंड जब भी आप डेट के बीच में ड्यूरेशन निकाल रहे हैं, जैसे हम नॉर्मल कैलकुलेशन करने के लिए अलग अलग प्लेसेस होते हैं, लाइक दैट वे वी नीड टू अरेंज दीज इन 3 कॉलम्स, ईयर्स कॉलम, मंथ्स कॉलम एंड जो डेट का कॉलम है उस हिसाब से 3 कॉलम में अरेंज कर लीजिए। जैसे ये है आपका 31 दिसंबर 2025, ईयर वाले में आप 2025 लिख लीजिएगा, मंथ में 12 एंड डेट में 31। सेम थिंग यू विल डू विद द प्रीवियस वन। बस एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, जो लेटेस्ट वाला डेट है हम उसी से ओल्ड वाले डेट को माइनस करेंगे, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। सो व्हेन यू आर डूइंग द सब्ट्रैक्शन, आप पहले डेट से स्टार्ट करिएगा, और in this case when we will subtract 7 from 31 we will get the answer 24। मैं इसके ऊपर डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि सब्ट्रैक्शन आई होप इफ यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द ड्यूरेशन बिटवीन डेट्स, सब्ट्रैक्शन सभी को आता ही होगा। 12 से अगर 7 को हम माइनस करेंगे इट विल बी 5। ओके, एंड when you will subtract this one it will be 0, so the answer will be 5 months and 24 days. Okay, so this will be the duration between these two dates. Now let's do some more questions, थोड़ा हाई लेवल ऑफ क्वेश्चंस करते हैं। अगेन सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, 2 dates हैज बीन गिवन। सो आप हमारा जैसे पहला काम है इसको कॉलम वाइज अरेंज कर लेना। 2025, मंथ है हमारा 12, डेट है हमारा 31, एंड नाउ वी हैव सम लॉन्ग ड्यूरेशन जिसका हमें डिफरेंस निकालना है। जैसे ईयर वाले में आ जाएगा 2001, 2001, मंथ है हमारा अप्रैल एंड डेट है हमारा 2021। ओके, it's 21, sorry, it's just some typing error. So when you subtract 21 from 31 it will be 10, when you subtract 4 from 12 it will be 8, and when you subtract 2001 from 2025 it will get the answer 24। अगेन मैं बता रहा हूँ, इसमें सब्ट्रैक्शन में डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। आई होप कि आप सभी को सब्ट्रैक्शन आता होगा, अदरवाइज आई मेक सेपरेट वीडियो फॉर सब्ट्रैक्शन ऑल्सो। ओके, सो इट विल बी आंसर विल बी 24 years 8 months and 10 days। ओके, एंड ये जो आप एग्जाम्पल देख रहे हैं, मान लीजिए किसी का बर्थडे निकालना है 31 दिसंबर तक फ्रॉम 21 अप्रैल 2001, तो आप इस मेथड से निकाल सकते हैं। कहीं कहीं पे आप देखेंगे इसमें +1 भी किया जाता है, लाइक अगर टिल डेट तक कहा गया है तो ये 10 डेज की जगह 11 डेज हो जाएगा। दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ इजी कैलकुलेशन जिसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होता, जो हमारे लिए इजी रहता है। नाउ लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट सम हायर लेवल ऑफ कैलकुलेशन जहाँ पे हमें कंफ्यूजन होता है, स्पेशली जब हमें किसी भी फॉर्म में पूछा गया हो टू फाइंड आउट द एज ऑन 1 अप्रैल 2026, या कोई किसी भी साल का, जैसे आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, किसी स्कूल में एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे, तब ये दिया जाता है कि 1 अप्रैल तक या 1 जनवरी तक आपका एज कितना है। तो सेम मेथड विल फॉलो इन दिस केस ऑल्सो। ईयर वाले कॉलम में आप ईयर को लिख लीजिएगा, लाइक इन दिस केस 2026, मंथ वाले में 404 एंड डेट वन इज 01, एंड जिस डेट से हम निकालें, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में भी सेम डेट था, फ्रॉम 2001 जुलाई एंड 7। So in this case the problem is this, we cannot subtract 7 from 1। So इस केस में हम क्या करेंगे, हम प्रीवियस वाले मंथ वाले कॉलम से बोरो करेंगे, 1 मंथ बोरो करेंगे, और हमें पता है 1 मंथ कितने डेज के होते हैं,
कुछ मंथ होते हैं 31 डेज के होते हैं, कुछ मंथ होते हैं 30 डेज के होते हैं, कुछ मंथ होते हैं 28 डेज, कुछ मंथ होते हैं मतलब वही फरवरी अगर लीप ईयर में हो जाए वो 29 डेज होता है। जब हम बोरो करेंगे आप एवरेजली ले सकते हैं 30, बट इफ यू ट्राई टू फाइंड आउट द मोर एक्यूरेट आंसर तो आप उससे प्रीवियस मंथ में कितने दिन थे वो देख के उतना आप बोरो कर सकते हो। लाइक यहाँ पे 4th हमारा अप्रैल मंथ है, अप्रैल के पहले वाला मंथ कौन सा है, मार्च है, और मार्च में 1 मंथ में कितने दिन थे, मार्च में 1 मंथ में 31 डेज होते हैं। तो यू कैन टेक 31 डेज टू द डे प्लेस। सो यहाँ पे 31 और पहले हमारे पास 1 था, हो जाएगा 32। Now we can do the subtraction of 7 from 32. You will get the answer 25. ओके अभी यहाँ पे मंथ के जगह पे कितना बचा है हमारे पास, मंथ की जगह पे एक मंथ हमने दे दिया तो हमारे पास 3 बचा है। तो अगेन हम ईयर वाले से बोरो करेंगे। ये 1 ईयर, वी ऑल नो दैट 1 ईयर इज 12 मंथ। तो यहाँ पे हमें कितना बोरो करना पड़ेगा, 12 मंथ्स बोरो करना पड़ेगा। सो व्हेन यू ऐड 12 विथ 3 इट विल गेट 15, और 15 से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 8। नाउ वी हैव 25 in case of year, and when you will do the subtraction you will get 24. So the answer which we got, that 24 years 8 months and 25 days। एक चीज का ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि दोनों डेट को काउंट किया जाता है। लाइक 7 जुलाई भी काउंट होगा, 1 अप्रैल भी काउंट होगा। इन दिस केस ये वेरी कर सकता है, 26 डेज भी हो सकता है, बट ये गलत नहीं है, दोनों आंसर सही होगा। 24 ईयर्स 8 मंथ 26 डेज और 25 डेज दोनों आंसर सही होगा। यू कैन कैलकुलेट इट दिस वे ऑल्सो। Now let's do one more question, little bit more difficult question। एक और क्वेश्चन करते हैं, सेम निकालते हैं। एज ऑन बाय 1 अप्रैल 2026। तो ईयर वाले कॉलम में हम 2026 लिख देंगे, मंथ वाले कॉलम में 4 लिख देंगे, डेट वाले में जो कि क्वेश्चन में हमारा डेट है 1 वो लिख देंगे। एंड इसमें भी सेम 1981 7 and 7। Can you guess guys whose birthday is this one? If you know the famous person, 7 जुलाई 1981 किसी का बर्थडे है, अगर आपको पता है गैस करो, अदरवाइज मैं वीडियो के एंड में बता दूंगा। ओके बस मैं इतना हिंट दे सकता हूँ, ही इज ए वेरी फेमस मैन। ओके सो अगेन वी कैन नॉट सब्ट्रैक्ट 7 फ्रॉम 1। सो इस केस में हम क्या करेंगे, अगेन द सेम मेथड वी कैन डू, विल बोरो फ्रॉम मंथ। एज आई टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो, जैसे 1 मंथ आप 30 भी बोरो कर सकते हो, बट मोर एक्यूरेट आंसर के लिए जो 4 का प्रीवियस वाला मंथ है, जैसे 3rd वाला मंथ, मार्च वाला मंथ, वो जितने दिन का होता है उतना अगर बोरो करोगे ज्यादा एक्यूरेट आंसर आपको मिलेगा। यहाँ पे अगर किसी ने 30 कर लिया तो कोई गलत 1 डिफरेंस है, दैट इज नॉट ए मेजर प्रॉब्लम। यू कैन डू इट लाइक दिस वे। द मोर एक्यूरेट स्पेशली इफ यू कंसिडर फॉर हायर क्लासेस यही रहता है, प्रीवियस मंथ का डेट जितने डेज थे वो बदल देना ज्यादा एक्यूरेट रहता है। सो अगेन 32 - 7 विल बी द सेम थिंग 25। अभी कोई क्लास 4 का बच्चा पूछेगा सर इतना कौन याद रखे, तो आप 30 से भी प्लस कर सकते हो क्लास 4 के बच्चों के लिए। बट इफ यू आर preparing for any competitive exam or something like that, or you are using it in real life, then it's better to add the number of days given in the previous month। okay 3 से भी 7 को हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो सेम थिंग विल डू, विल बोरो फ्रॉम ईयर्स कॉलम। 6 से 1 ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 5, और 1 ईयर हमें पता है 12 मंथ्स का होता है, तो ये बन जाता है 15। 15 - 7 विल बी 8। नाउ यहाँ पे ईयर को माइनस करेंगे, यू कैन फॉलो द प्रॉपर प्रोसीजर। 5 - 1 विल बी 4। 2 से हम नहीं कर सकते तो ये हो जाएगा, बोरो करना पड़ेगा इधर 12 से 8 को माइनस करेंगे तो इट विल बी 4, एंड बाकी 0 0 आ जाएगा। सो द आंसर इज 44 years 8 months and 25 days। In the beginning of the question I have told you this is the birthday of very famous person। अभी और एक हिंट दे देता हूँ, he is a very famous cricketer। ओके बहुत ही फेमस क्रिकेटर है, आप देख सकते हैं उनका उम्र कितना हो गया है अभी, फिर भी वो क्रिकेट खेल रहे हैं अभी IPL में। आप बताइए कौन है वो, ठीक है। अभी फ्यू क्वेश्चंस हैज बीन गिवन, आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, एग्जाम्पल फ्यू डेट ऑफ बर्थ हैज बीन गिवन, और आपको क्या निकालना है, आपको एज ऑन 1
अप्रैल 2026 तक इन सब का एज कितना होगा। इसके साथ साथ आप अपने घर में जो भी रहते हैं, पापा मम्मी दादा दादी नाना नानी चाचा चाची जो भी रहते हैं, सभी का डेट ऑफ बर्थ इसी मेथड से निकाल के देखिए कैलकुलेशन करके देखिए, मजा आएगा। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।